पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। और मैं अंकित। आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जहां पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी लोगों के लिए संघर्ष बन चुकी है। यह कहानी है विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच खाई की। जी हां, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले रामनगर प्रखंड में स्थित अवरिया गांव वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है ये गांव, और आज गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। इस गांव में करीब 80 घर हैं और आबादी है लगभग 500 लोगों की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गांव में एक भी चापाकल नहीं है, एक भी सरकारी नल उपलब्ध नहीं है। नल जल योजना का कोई अस्थायी ढांचा मौजूद नहीं है। ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए रोजाना 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे स्थित एकमात्र हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी पूरे गांव के लिए सिर्फ एक हैंडपंप, और वह भी गांव की सीमा से काफ़ी बाहर। यह स्थिति केवल असुविधा नहीं बल्कि जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुकी है। देखिए, गांव के पुरुष बताते हैं कि वे साइकिल पर गैलन डिब्बे बांधकर दिन में 8 से 10 चक्कर लगाते हैं ताकि घर के लिए पानी जुटाया जा सके। लेकिन जब पुरुष मजदूरी के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं तो ये पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ जाती है। गांव की महिलाएं सूरज निकलने से पहले उठती हैं, खाली बर्तन लेकर नदी की ओर जाती हैं। नहाना, कपड़ा धोना और पानी भरना सब एक साथ करना पड़ता है, और फिर भारी बर्तन सिर पर उठाकर 2 किलोमीटर दूर पैदल लौटना पड़ता है। यह सिलसिला दिन में कई बार दोहराया जाता है। इसका सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर, बच्चों की पढ़ाई पर और पूरे परिवार की दिनचर्या पर पड़ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि घर से कोई बड़ा मौजूद नहीं होता है। महिलाएं पानी लाने में व्यस्त रहती हैं और बच्चों की पढ़ाई पीछे छूट जाती है। अभी सवाल उठता है कि प्रशासन कहाँ है? जल जीवन जो मिशन के दावे हैं वो कहाँ हैं? ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन, प्रखंड कार्यालय और संबंधित विभागों से चापाकल नल जल योजना की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वही प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि यह गांव विस्थापित परिवारों का है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटा होने के कारण किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए वन विभाग की अनुमति आवश्यक है। प्रशासन यह भी कहता है कि ग्रामीणों को पुनर्वास का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि सवाल यह उठता है कि यदि लोग पुनर्निवास नहीं चाहते हैं तो क्या उन्हें पानी जैसी मूल जो बहुत बेसिक चीज है उससे वंचित रखा जाएगा? क्या संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जाएगा और जीवन का मूल जरूरत किसी तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया से कमतर हो सकती है? क्या यह स्थिति केवल शारीरिक परेशानी नहीं बल्कि मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा मामला है? जिस देश में हर घर नल, हर घर जल की बात हो रही है, जैसी योजनाओं की बात होती है, उसी देश में एक पूरा गांव आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। अवरिया गांव की ये तस्वीर है जहां सरकार और प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है। यह जरूरी है कि वन विभाग, जिला प्रशासन और जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारी आपसी संबंध बनाकर इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालें, क्योंकि पानी केवल सुविधा नहीं। ये जीवन का आधार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अवरिया गांव जैसे गांव की जो आवाज है वो अनसुनी ना रहे, और जल्द ही इस पर जो जल की और नल की दिक्कतें हैं उस पर काम किया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं अंकित। मैं मुस्कान। और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।